भटकना जिनकी आदत है वो कभी घर नहीं बना पाते। जो गूंगे हैं वो कभी गा नहीं पाते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर के गुरु होते हैं। जो गुरु की निंदा करते हैं वो कभी तर नहीं पाते। प्यारे सज्जनों, जो व्यक्ति गुरु की निंदा करते हैं वे दुर्गति के मेहमान बनते हैं। कदाचित जीव विष से बच जाए, अग्नि में गिर करके बच जाए, लेकिन गुरु की निंदा करने वाला दुर्गत से कभी नहीं बच सकता। जीव अपने अहंकार में गुरु के उपकारों को नहीं मानता। अधूरा ज्ञानी अपने आप को ज्ञान के अहंकार में बड़ा समझ लेता है। इसलिए कहा भी गया है कि अध जल गगरी छलकत जाए। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, नारद जी विष्णु भगवान से मिलने के लिए गए। भगवान ने उनका बहुत ही सम्मान किया। जब नारद जी वापस लौटे तब विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब विष्णु जी ये बात कह ही रहे थे तब नारद जी बाहर ही खड़े थे। उन्होंने सब सुन लिया और वो तुरंत ही वापस आ गए और विष्णु भगवान से पूछा कि भगवान, जब मैं आया तो आपने मेरा खूब सम्मान किया, पर जब मैं जा रहा था तो आपने माँ लक्ष्मी से ये क्यों कहा कि जिस स्थान पर नारद बैठा था उस स्थान को गोबर से लीप दो। भगवान ने कहा, हे नारद, मैंने आपका सम्मान इसलिए किया क्योंकि आप देव ऋषि हैं, और मैंने लक्ष्मी देवी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं, आप निगुरे हैं। जिस स्थान पर कोई निगरा बैठ जाता है वो स्थान गंदा हो जाता है। ये सुनकर के नारद जी ने कहा, भगवान, आपकी बात सत्य है, पर मैं गुरु किसे बनाऊं। नारायण बोले, हे नारद, धरती पर चले जाओ। जो व्यक्ति सबसे पहले मिले उसे ही अपना गुरु मान लो। नारद जी ने प्रणाम किया और चले गए। जब नारद जी धरती पर आए तो उन्हें सबसे पहले एक मछली पकड़ने वाला एक मछुआरा दिखाई पड़ा। नारद जी वापस नारायण के पास चले गए और कहा, महाराज, वो तो मछुआरा है, उसे कुछ नहीं आता जाता, मैं उसे गुरु कैसे बना सकता हूँ। ये सुनकर के भगवान ने कहा, नारद जी, अपना प्रण पूरा करो। नारद जी वापस आए और उस मछुआरे से कहा, आप मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा माना नहीं, बाद में बहुत मनाने से मान गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी उससे गुरु मंत्र लेकर के लौटे। भगवान के पास सीधे गए और कहा, भगवान, मेरे गुरु जी को तो कुछ नहीं आता, वे भला मुझे क्या सिखाएंगे। ये सुन करके विष्णु जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, हे नारद, तुम गुरु की निंदा करते हो, जाओ, मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। ये सुन करके नारद जी ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, हे भगवान, इस श्राप से बचने का कोई उपाय भी बताइए। भगवान नारायण ने कहा, इसका उपाय जाकर के अपने गुरु से पूछो। नारद जी ने सारी बात जाकर के अपने गुरुदेव को बताई। गुरु जी ने कहा, ऐसा करना कि भगवान से कहना कि 84 लाख योनियों की तस्वीर धरती पर बना करके दो, फिर उस पर लेट करके गोल गोल घूम जाना और विष्णु जी से कहना कि 84 लाख योनियों में घूम करके आया हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से गुरु की निंदा नहीं करूंगा। नारद जी ने विष्णु के पास जाकर के ऐसा ही किया, उनसे 84 लाख योनियां धरती पर बनाने को कहा और जब बन गई तो उस पर लौट करके इधर उधर घूम गए और कहा, नारायण, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से कभी भी गुरु की निंदा नहीं करूंगा। यह सुन करके विष्णु ने कहा, देखा, जिस गुरु की निंदा तुम कर रहे थे उसी ने तुम्हें मेरे श्राप से बचा लिया। नारद जी, गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक को स्वर्ग की रखिए आस। गुरु चाहे गूंगा हो, चाहे बावला हो,
गुरु के हमेशा ही दास रहना चाहिए। गुरु यदि नरक को भी भेजे तब भी शिष्य को यही इच्छा रखनी चाहिए कि जी मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, अर्थात इसमें मेरा ही कल्याण होगा। यदि शिष्य को अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो उसका स्वयं भगवान भी बुरा नहीं कर सकते। गुरु के वचनों पर विश्वास रखने वाले का उद्धार निश्चित होता है। गुरु की निंदा करने वाले और सुनने वाले को सहस्त्र हत्या का पाप लगता है। इसलिए गुरु की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए और जहां निंदा हो रही हो उस स्थान का तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए। प्यारे सज्जनों, गुरु की महिमा अपरंपार है। कहा भी गया है, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। कहने का तात्पर्य 3 लोकों 9 खंडों में गुरु से बड़ा कोई नहीं। विधाता विधि लिखित विधान से बंधे होने कारण हमारे प्रारब्ध को नहीं मिटा सकते, किंतु समर्थ सद्गुरु प्रारब्ध के कर्म फल को बदल सकते हैं। गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर समूह। गुरु ज्ञान के बिना भव सागर पार करना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव। व्यक्ति भले ही ब्रह्मा के समान ज्ञानी हो जाए, समस्त वेद पुराण उपनिषद कंठस्थ करके भविष्य दृष्टा बन जाए, तब भी वो स्वयं ही अंधकार में जीता रहता है। लेकिन गुरु वो लोग है जो चारों दिशाओं में उजियारा कर सकते हैं। गुरु उस चंदन की बात होती है जिनकी सानिध्य में दूसरे वृक्ष भी चंदन की ही मानिंग महकने लगते हैं, स्वयं शीतलता की अनुभूति कराने लगते हैं। इसलिए गुरु की चरण शरण ग्रहण करके और उनकी आज्ञा के अनुसार उनकी भक्ति करो। तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तीर्थों के दर्शन, स्नान और उनके पूजन से तीर्थ की महिमा व महत्ता के अनुसार ही फल मिलेगा, लेकिन सद्गुरु की शरण ग्रहण करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। प्यारे सज्जनों, संसार में गुरु से बढ़कर के कोई नहीं, गुरु से बढ़कर के कोई ज्ञान नहीं, गुरु से बढ़कर के कोई तप नहीं। संसार में गुरु की सत्ता को भी सर्वोपर अर्थात ईश्वर से भी श्रेष्ठ कहा गया है। स्वयं भगवान भी आए तब भी गुरु की महिमा का व्याख्यान नहीं कर सकते। संत सहजोबाई जी कहते हैं कि ईश्वर ने इस संसार की रचना करके स्वयं को सबसे छिपा लिया, लेकिन सद्गुरु ने महान उपकार किया, मुझे उस हरि का दर्शन मेरे भीतर ही करवा दिया। यदि ईश्वर रुष्ट हो जाए तो गुरु बचा सकते हैं, लेकिन यदि गुरु रुष्ट हो जाए तो भगवान भी नहीं बचा सकते। स्वयं ईश्वर और सृष्टि भी गुरु सत्ता की आज्ञा का पालन करते हैं।